अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे ज़ोहरा के मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट पे, जिसमें सर फहरिस्त ये हो रहा है कि 4 जून को चूँकि ज़ोहरा जो है उसका जैसे स्टार का तुलू होने के बाद, गुरूब होने के बाद फिर नया जन्म नई चीज़ आती है ना, तो इसी तरह से इसका जो कुछ नया जन्म जो होगा वो किस तरह से है और ये कम्बस्ट होता है, बर्न होता है, रीबर्थ होता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो ये सारी बातें करने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज़रा लाइक कर लीजिएगा और घंटी को भी बजा दीजिएगा। थैंक यू। और ये जो 4 जून से ज़ोहरा का जो नया जन्म होने वाला है ना, उसके फेजेस क्या हैं, किस तरह से होगा, ये मैं ज़रा थोड़ा सा लेकिन ये थोड़ी बता दूं कि वीडियो थोड़ी तवील होगी रूटीन के मुताबिक, और इसमें चूँकि सारे एस्पेक्ट मैंने डिस्कस करना है तो ज़रा तहम्मुल से हौसले के साथ सुनिएगा, इसमें आपके लिए भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आएगा। बुर्ज जौज़ा में असल बात यह है कि ये जो वीनस है ना, यानी ज़ोहरा, इसको जमनाई के साथ यानी बुर्ज जौज़ा में ये आएगा तो, और उस वक्त क्या आता है तो वो क्या हालत होती है, तो इसको ख़ास तौर पे हमने फोकस करना है। ये वाक़या जो है ना बुर्ज जौज़ा में जब भी आता है, तकरीबन 4 साल के बाद ये एक रेगुलर सिलसिला इसका चल रहा है, तो इसी को जो है ना उसके सिलसिला जब आगे चलता है तो क्या होता है कि ज़ोहरा जो है ना सूरज के करीब आ जाता है ना, जितना करीब आता जाता है, चूँकि ये हमारा प्लानिटरी जो भी पोजीशन है, जितनी भी स्टार्स की आएगी चूँकि सोलर पे बेस कर रहे हैं यानी सूरज पे। अब सूरज के सामने तो कोई भी स्टार आएगा तो वो डेफिनेट नज़र नहीं आएगा। हाँ, जो ही सूरज से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, एक तो नज़र आना शुरू हो जाता है और दूसरा उसके असरात भी शुरू हो जाते हैं, और जब सूरज के सामने कोई भी स्टार आता है ना तो उसके असरात वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो है ना, जब ये स्टार सूरज के सामने आके तो डिसअपीयर हो जाते हैं, नज़र आना बंद हो जाते हैं, ना दिन में ना रात में किसी वक्त भी। तो इसको जो अगर नजूम की जो इस्तिलाह है ना, इल्म नजूम में, उसको एहतराक कहा जाता है। अब यहाँ हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे एहतराक ज़ोहरा का, यानी जल जाता है ये, इसको कम्बस्ट भी कहा जाता है कि कम्बस्ट हो गया। और लेकिन जो ही ये आगे निकलेगा अपने डिग्री के मुताबिक, ये मैं अभी टाइम आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे निकलेगा, तो ये नज़र भी आना शुरू हो जाएगा। इसको दोबारा तुलू होना या इसको रीबर्थ होना या पैदाइश होना भी कहते हैं। और यही कुछ अब ज़ोहरा के साथ हो रहा है, और इसकी इब्तिदा कब हुई ये भी मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना तो 65 से अगर हम देखना शुरू करें 1965 से, तो ये सिलसिला जो है ना इसी तरह कि जब भी ये बुर्ज जौज़ा में आता है ना तो 14 डिग्री पे आता है तो सूरज के साथ इसका करान हो जाता है, यानी बिल्कुल मुकाबले आने की वजह से। तो उसको कहते हैं कि जी ज़ोहरा जो है ना वो कम्बस्ट हो गया, बर्न हो गया, बिल्कुल सूरज के सामने यानी ज़ीरो हो गया, यूँ समझ लें। तो ये जब चलता है सिलसिला और ये होता बड़ा, इस दौरान स्पेशल जो तवानाई पैदा होती है, एनर्जी जो उस वक्त बूस्ट होती है ना, तो वो अपनी नोयत में खासी जो होती है मुख्तलिफ होती है। और ये भी होता है कि जब भी ये पोजीशन आती है तो उससे पहले के 9 महीने तकरीबन जो ज़ोहरा जो होता है ना वो दिन में नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी दिन का स्टार बना होता है। बेसिकली तो ये रात का स्टार है ना, तो लेकिन ये दिन में जब नज़र आना शुरू हो जाता है तो फिर उसके स्टार जो असरात भी उसी तरह से होते हैं, और वो ये होते हैं कि ये जनाब खासा जार मिजाज होता है, जंगजुयाना अंसर जो है ना, इसका जंगी किस्म का अंसर जो है ना, वो लड़ाई झगड़े का, मार कुटाई का, इस तरह के जो है ना इसके असरात ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जब मंजर जब ये बुर्ज हौत में होता है यानी पाइसेस की आखिरी डिग्री पे होता है, तो उसके बाद ये तकरीबन डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। और इस साल ये हुआ है कि ये 18 फरवरी 2024 से जो है ना ये इसका आगाज़ हो गया था डिसअपीयर होने का, और इसका इख्तिताम जो है ना 14 जुलाई से 23 जुलाई इसी साल में यानी 2024 में जाके होगा। और ये इस वक्त तकरीबन 100-150 दिनों का ये फेज़ इसका चला है और ये खासा लंबा हो गया। तो इस जब ये दोबारा से सामने आएगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा, सूरज से दूर हटेगा, तो उस वक्त चूँकि ये रात को नज़र आएगा, शाम में सूरज के सामने तो नज़र नहीं ना आएगा, तो ये शाम के सितारे की इसकी हैसियत बन जाएगी। तो उस वक्त जो इसके जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, यानी इसके मिजाज में सुलझ हुई होगी, नरमी और खैर का पहलू जो है ना वो खासा नुमायाँ हो जाएगा। और अगर हम ये देखें कि ये जो इसके असरात आएंगे, ये खैर के पहलू जो आएंगे, ये हमारे लिए ये या इसके ज़ोहरा का जो मिजाज में ये तब्दीली है ना, ये हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली पैदा करेगा और किस तरह से करेगी। तो इससे ये है कि जब ये इस पोजीशन में आएगा ना,
रात का स्टार बनेगा, तो उस वक्त ये है कि दुनिया भर में अमन व आतिशी की जो कोशिशें हो रही हैं, यकीनन ये तवानाई उनके लिए ख़ासी मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगी और मददगार भी साबित होगी। और इस वक्त आलमी सतह पर जो लड़ाई झगड़े, मार कुटाइयाँ और तलखियाँ, तनाज़ात, ये सारी जंगी सूरत हाल टाइप की चल रही है ना, जिसकी मिसाल अगर मैं दूं तो जैसे रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, सूडान और शाम की इंटरनल जो है ना, सूडान में भी आपस में ग्रुप लड़ रहे हैं, इसी तरह से शाम के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से अगले जो 9 मंथ आएंगे तो यकीनन उनमें हमें जो अच्छी जो है ख़बरें मिलेंगी। और इस वक्त जो है ना उसका वैसे भी जन्म जो है ना वो होगा तो बज़ाहिर जंगजू जो है ना वो बुर्ज हमल में होगा, ठीक है। तब इसकी तवानाई का मिजाज एक बार फिर बदलेगा आफ्टर 9 मंथ। और उस वक्त क्या होगा कि जो इसकी एनर्जी है तो ये दोबारा से वो एक दूसरे के साथ रस्साकशी, जंगी सूरत हाल टाइप की जो है ना वो बनती नज़र आएगी। और चूँकि जौज़ा में जब ये 4 साल के बाद वापस आएगा तो फिर यही जो है ना तवानाई की जो लहरें हैं ये इसी तरह से हमें दोबारा से इफ़ेक्ट करती हुई भी नज़र आएंगी। और इस नज़र के असरात जो है ना वो शॉर्ट टर्म भी है और फॉर द लॉन्ग रन भी हैं। और ये 9 माह से लेके अगले जो है और 4 साल तक ये आपको इसी तरह से इफ़ेक्ट करता चला जाएगा। अब इसमें आपके जहन में आएगा कि ये बात तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर एकदम से ये 9 मंथ और फिर आगे 4 साल की बात करती। असल ये हुआ कि जब भी हम कोई भी इल्म है ना उससे हट के अगर इल्म नजूम की तरफ चले, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि बुनियादी जो चीज़ होती है जब हम इसको एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कौन सा इस वक्त पीरियड चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है उर्फ़ आम में। तो क्या होता है कि ये दौर जो है ना ये मिल के एक ख़ास हल्का बन जाता है, एक सर्कल सा बन जाता है, जिसको हम साइकिल या पैटर्न कहते हैं कि ये, और ये कितने टाइम का होता है, ये चीज़ें देखने की होती हैं। ये आपके जो है ना पैदाइशी स्टार के मुताबिक बासानी देखी भी जा सकती हैं। तो सितारों की नज़रात जो असरात पैदा करती है ना वो मिलकर कोई एक साइकिल या एक चक्कर या पैटर्न बनाते हैं। तो और ये पैटर्न जो होते हैं या साइकिल होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं। और इसी वजह से बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि अगर यही साइकिल या पैटर्न जो है ना वो पहले आपकी ज़िंदगी में कब आया था, तो अब जो उसके मुताबिक आएगा तो पहले क्या असरात हुए थे, अब क्या होंगे, उस वक्त आपके हालात क्या थे, अब क्या हो सकते हैं, उस वक्त आपने क्या गलतियाँ की थी, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। और उस वक्त आपको क्या फ़ायदे हुए थे, आपने अपनी जहानत से, अपनी स्किल से, अपनी खूबियों से क्या क्या हालात से फ़ायदे उठाए थे, ये भी आपके सामने बासानी आ जाएगा। और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उस चीज़ को जो है ना वो जहन में रखें और पेश नज़र रख के फिर जब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपके लिए फिर फ़ायदे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम देखें कि आज से 4 साल पहले, ये 4 साल का फेज़ था ना, तो 4 साल पहले जो है ना आपकी ज़िंदगी का जो है ना वो कौन सा पैटर्न या साइकिल या कौन सा दौर चल रहा था, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल आपके नहीं है। और अगर हम दुनिया को देखेंगे तो 4 साल पहले दुनिया कैसी थी उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि कोविड की आलमी वबा जो है ना, दुनिया उसकी लपेट में आ गई थी, कारोबारी ज़िंदगी ठप हो गए थे, लोग मुसीबतों में घिर गए हुए थे और अभी तक उसके असरात वैसे जारी हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि इस मरतबा भी यकीनन होगा, वो एक गैर मामूली सूरत हाल थी, इसका दोबारा होना अगरचे नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर ऐसा कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं ना, उस वक्त जो है ना उनको ये अंदाज़ा होगा, बहुत अच्छी तरह से वो जानते भी हैं कि ये जो सिलसिला हुआ था खासे तवील अरसे के बाद ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें 90% जो स्टार्स हैं ना वो सारे के सारे रुजत का शिकार थे। अब जब भी कोई स्टार जो है ना रुजत का शिकार होता है तो उससे वाबस्ता जितने भी अमूर होते हैं वो उनमें ठहराव आ जाता है, रुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया, मामला की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। और जब बहुत सारे स्टार जो है ना हो जाए तो आप समझिएगा कि उसके मुतल्लिका जो उमूर है उनमें ठहराव और तातुल की कैफियत आ जाएगी। इसका असर जो है ना वो हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और कोविड के जो असरात थे वो इसी वजह से कि स्टार जो है ना जो कि वो रुजत का शिकार है, मैक्सिमम स्टार इस वक्त जो है ना और एक ही जगह पे है यकीनन, तो इस वजह से ये हमें सारा कुछ। और जब ये सूरत हाल बदलेगी और स्टार जो है ना वो पहले तो मुस्तकीम होंगे, यानी एक जगह स्टेबल होंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ना शुरू होंगे, तो यकीनन फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारी तेज़ रफ्तारी नज़र आएगी, हमें ज़िंदगी में गहमा गहमी नज़र आएगी। और उन स्टार से मुतल्लिका जितने भी मामला हैं यकीनन उनमें आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ और खैर के पहलू भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे।
अगर हम बात करें कि 4 साल पुरानी बात है, अगर आप डायरी वायरी लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करें अपने टॉपिक पे वापस आ जाएं कि जो वीनस था यानी ज़ोहरा जो है उसका नया जन्म कब कब हुआ, किस किस जगह हुआ, जैसे मैंने शुरू में किया था जिक्र, अब उसको मैं डिटेल में बताना शुरू करता हूँ। तो ये जो समझे कि हमारे जो एक्सपर्ट थे या जो ज़्यादा इस पे रिसर्च वर्क करते रहते हैं, तो उन्होंने जब ज़्यादा किया तो 95 से 1965 से वो शुरू किया उसको, उससे पीछे नहीं गया कि वो बहुत लंबा हो जाता है फिर समझ में नहीं आता। तो उसमें ये होता है कि बुर्ज जौज़ा में ज़ोहरा और सूरज का जो करान है वो 4 साल के बाद होता है, और ये सिलसिला जो है ना 2073 तक, यानी ये सदी जो चल रही है 2024 में आज हमें, तो ये 2073 यानी 73 तक जो है ना ये चलता रहेगा। यानी ये सिलसिला 108 साल जो है ना एक बड़ा साइकिल समझ लें, एक दौर समझ लें, ये इसी तरह से चलेगा। और अगर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में हम तसव्वुफ़ की बात करें, रूहानियत की बात करें, तो उसमें भी ये होता है कि 108 का अदद जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल है। इल्मुल अदाद के हिसाब से, अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये 9 नंबर बनता है जिसकी गैर मामूली अहमियत है। और यकीनन जो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि 9 नंबर क्या क्या क़यामतें ढाता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और ये किस हद तक इफ़ेक्ट करता है हमारी ज़िंदगियों को। अब देखा जाए तो चूँकि बुर्ज जौज़ा है जो उसका ताल्लुक़ जो कम्युनिकेशन से यानी इब्लागियात से भी होता है, और जौज़ा अफराद जो होते हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा बोलने में और बात करने में, दूसरों को कायल करने में, अपनी बात का इजहार करने में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बड़े मास्टर होते हैं। और ये सबसे ये पैदाइशी खूबी है स्टार्स की इस वजह से, और अगर वो कुछ भी ना करें तो यकीनन बहुत कुछ कर जाते हैं और बातों बातों से दूसरों का दिल मोह लेते हैं। अगर हम गुज़श्ता सदी की 60 की दहाई से, यानी चूँकि 65 से हम शुरू किया, तो 60 की दहाई से अगर हम देखें तो अमेरिका के, ये चूँकि एक बहुत बड़ा मिसाल है इस वक्त, चूँकि बहुत बड़ा जिन है, तो इस वजह से वहाँ से बात करेंगे तो आपको आसान ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी कि अमेरिका के जितने भी सदर आए ना वो सब अपनी खुश बयानी और ज़ुबानदानी, अपनी लिसानी जो उनकी कुव्वत थी उसकी वजह से उन्होंने आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। इसका आगाज़ हो जाए जॉन एफ कैनेडी जो थे 64 में जब इलेक्शन में आए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उन्होंने उस वक्त उनके मुकाबले में निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन, वो बड़े घाक थे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान थे। लेकिन ये हुआ कि और उन्हीं दिनों में एक और काम हुआ था जो इससे रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन का सिलसिला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना मीडिया, और मीडिया में टीवी पे डायरेक्ट जो है ना सदारती जो भी कैंडिडेट होते थे दोनों पार्टियों के, 2 पार्टी सिस्टम आज भी चल रहा है, तो वो आपस में मुख्तलिफ उमूर पे अपने मसाइल के बारे में मुबाहिसा करते थे, बहस मुबासा होता था। तो उसमें क्या हुआ कि जो कैनेडी साहब थे उन्होंने निक्सन को वाज़ेह तौर पर शिकस्त दी थी। ऐसी ऐसी लॉजिक और ऐसी ऐसी बातें की उन्होंने, ऐसे ऐसे दलाइल रखे कि निक्सन साहब के पास उनका कोई जवाब नहीं था, और उससे क्या हुआ कि वो इंतखाबी दौड़ में बहुत आगे निकल गए। और इसकी अगर इसके बाद अगर देखा जाए दूसरी बड़ी मिसाल जो थी वो 81 में आ गई, जब रोनाल्ड रेगन जो थे, जो पहले तो एक एक्टर थे, तो उनका उस वक़्त का मुकाबला जो आ गया वो जिमी कार्टर के साथ आ गया। जिमी कार्टर बहुत बड़ा नाम है अमेरिकी हिस्ट्री का, लेकिन उस साहब के तजर्बा सारा जो है वो फेल हो गया, क्योंकि वो रेगन जो है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा लफाजी से काम लेते थे, बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलते थे और ऐसी लॉजिक और दलाइल से बात करते थे कि पब्लिक जो है ना कन्विंस हो गई, और जिमी कार्टर साहब हार गए और रेगन साहब जो है ना वो जीत गए, चूँकि वो ज़रा। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद दूसरी मिसाल जो है ना, अगर हम ये ताज़ा तरीन देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो मिसाल है, ये बिल्कुल आउटसाइडर थे, सियासत से कोई इनका ताल्लुक़ भी नहीं था, ना कोई सियासी मुकाम था, ना जद्दोजहद थी इनकी। और इनके मुकाबले में कौन थी? हिलरी क्लिंटन, जो है ना क्लिंटन साहब की साबिक़ सदर जो थे, उनकी बीवी भी थी और बहुत ज़्यादा यानी पुरानी और तजर्बाकार, बड़ी मुतहम्मल मिजाज, बड़ी मिसालें दी जाती उनकी, तो वो मुकाबले में थे। लेकिन क्या हुआ कि ट्रंप साहब ने जनाब ऐसी लफाजी की, ऐसी बातें की, और अपना तारफ़ जो था उनका, जो कहते थे कि यार पैसा बड़ा है इनके पास, प्रॉपर्टी का कारोबार से ये पैसा कमाते हैं, बड़ी दौलत कमाई हुई है, और टीवी पे रियलिटी शो वगैरह करते हैं ये, तो इसी वजह से बस उनका नाम था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो ही वो सदारती जो इंतखाब की दौड़ में आए तो लोगों ने वैसे तो शुरू में तो मजाक ही समझा, उन्होंने कहा कि ये शुगल के तौर पर ट्रंप साहब लगे हुए हैं, पैसा बहुत है इनके पास इस वजह से। तो लेकिन यह है कि रिपब्लिकन पार्टी से उनको जो है ना वो नामजदगी भी मिली,
कैंडिडेट जो है ना वो नामजद भी हुए। सबकी तवक्कुआत के बरक्स जब वो अपने हरीफों को पीछे छोड़ते चले गए और जब पार्टी की नामजदगी मिल गई तो फिर जनाब हिलरी क्लिंटन के सामने जो मुबाहिसे हुए टीवी पे आके, उसने तो सारी कसर निकाल दी। ट्रंप साहब ने अपनी ज़ुबानदानी या लफाजी के जौहर जो दिखाने शुरू किए तो सबके अंदाजे गलत साबित हो गए। बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपना नुक्ता नज़र जो है वो लोगों तक पहुँचाया और बस इस हद तक कामयाबी मिली कि फिर सदर अमेरिका बन गए वो। इनकी कामयाबी के बारे में बहुत सारी उस वक्त थ्योरीज़ बनी, बहुत सारी अफवाहें। वो कहते हैं सीना के दर्द चले कि जी वो किसी ने कह दिया कि जनाब इनकी कामयाबी जो है वो तो जनाब रूस ने जो है ना हमारे इंतखाबात का जो सिलसिला उसमें जो है ना वो हैकिंग की है, कुछ गड़बड़ की है और हमारे जो है ना नताइज चेंज कर दिए हैं। और कैम्ब्रिज एनालिटा जो है ना एक वेबसाइट, एक ग्रुप था पूरा मीडिया का, तो उसके वजह से ये हुआ कि जी वोटरों का डाटा चोरी होकर ट्रंप के हक़ में इस्तेमाल किया गया है। और लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं जो कि ना वो साबित हो सकी। और लेकिन यही कहते थे कि जी उसकी जो है ना ट्रंप जो है ना वो बल्कि कहने वाले तो यही कहते हैं कि उनकी तमाम तर नालायकियाँ जो थी ना, इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी ज़ुबान के बलबूते पे ना अमेरिकी सदर मुंतखब हो गया। और आज भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है अमेरिका का। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने अमेरिका के, उसके बारे में मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। अगर बात की जाए कि पिछले 60 साल से अमरीकी इंतखाबात जो है ना उनमें इब्लागियात और ज़ोर बयान को खुसूसी अहमियत जो है ना हामिल है। और अब भी हालात जो है ना अभी तक भी बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1961 से यानी 1961 से पहले अमेरिका के तमाम सदर जो है ना वो बुर्ज जौज़ा के बजाय ना बुर्ज सरतान के ज़ेर असर थे। अब सरतान की नज़रात के तहत जो है ना उनकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात यानी दाखिला अमूर पर मरकूज़ रहती थी। इसी वजह से ये है कि आप अगर गौर करें या जो तारीख़ के तालिब इल्म है ना वो अच्छी तरह से जान सकते हैं कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी अमेरिका का जो हिस्सा था या उसमें शमूलियत का टाइम जो था ना वो खासा जो है ना वो देर से हुआ इसकी एंट्री जो है। बाकी पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई, ठीक है, लेकिन अमेरिका जो 1917 में उसका हिस्सा बना। इसी तरह से दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ 1939 में हो गया था। लेकिन यह कि तमाम तर आलमी जो बिगड़ते हुए हालात थे या जो भी गड़बड़ें हो रही थी ना, इसके बावजूद अमेरिका उसका हिस्सा बनने से खासा गुरेज़ा रहा। और 1941 में जापान ने जब पर्ल हार्बर पर हमला करके किया तो अमेरिका को डेफिनेटली इतना डैमेज हुआ, लॉस हुआ और मजबूरन फिर वो जंग का हिस्सा बन गया, जंग में कूद गया। और इसके बाद वजूद जो है ना अमेरिका की जो तरजीह जो है ना वो अपने घरेलू मामलात पर ही रही। लेकिन फिर सर्द जंग का आगाज़ हो गया और अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ी। हुस्न इत्तफाक ये है कि ये तब्दीली उसी वक्त जो है ना देखने को मिली जब अमेरिकी सदारत जो है ना बुर्ज सरतान के साए से निकल के बुर्ज जौज़ा के असरात तले आ गई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर हम एक नज़र जो है ना बुर्ज जौज़ा पे डाल लें तो आपको पता है कि उस बुर्ज की अलामत जो है ना जुड़वा बच्चे या जुड़वा अफराद जो है ना वो होते हैं। कदीम यूनानी देवमालाई जो तनाज़र है उसमें अगर देखें, चूँकि ये ज़्यादातर मिथ जो है ना वो या तो यूनान से चलते हैं या बाकी कुछ और ममालिक से जिनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो उसमें यह है कि जो है ना ये जुड़वा समझें कि बच्चे अगर इनको कंसिडर किया जाए तो ये एक ही माँ की दो औलादों की तरह थी। इनमें से एक जो है ना औलाद जो थी वो बादशाह जो था ज़ेविस था, उसकी औलाद काउंट की जाती है अलामती तौर पर, या दूसरी जो है वो स्पार्टा का बादशाह था, टिंडारेस था, उसकी जो है ना वो औलाद मानी जाती है। तो दोनों की जो बीवी थी ना मलका लीडा, उसके बतन से ये बच्चा पैदा हुआ। और एक माँ के बतन से दो अलग अलग जो है ना वो बापों की औलादें किस तरह जन्म लेती हैं इसकी तफसील जो है ना वो यूनानी माइथोलॉजी में मौजूद है। इनमें से एक देवता की औलाद है वो लाफानी हो गया, दूसरा इंसान की औलाद है वो फानी बन गया। और पैदाइश के बाद दोनों में इख्तलाफात हुए, नौबत खाना जंगी तक पहुँच गई। इस हवाले से जौज़ा को खाना जंगियों या पड़ोसियों और भाइयों के दरमियान में होने वाली लड़ाइयों से भी मंसूब किया जाता है। ज़्यादातर ये पड़ोसियों का वैसे हिस्सा होता है साथ साथ जो रहते हैं। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में भाइयों पड़ोसियों के दरमियान बहुत से तनाज़ात चल रहे हैं। आप किसी फैमिली में भी देख लेंगे ना तो आपको यही कुछ नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग हो गई और ये समझ लें कि दो पड़ोसियों के दरमियान में जंग है और वहाँ चूँकि एक ही नस्ल के जो मेजॉरिटी जो है वो एक ही नस्ल की है, तो इसलिए यूँ कहा जा सकता है ये भाइयों की जंग भी हो सकती है। इसी तरह शाम और सूडान में देखा जाए तो
एक ही नस्ल के, एक ही रंग के, बल्कि एक ही मज़हब के लोग जो है ना वो आपस में इकट्ठे जो रहते थे वो आज लड़ रहे हैं। यानी ये जो और इसके बाद गज़ा का जो तनाज़ा है, अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये दो पड़ोसियों की जंग बन जाती है। हालांकि वो एक ही खित्ता है, एक जैसे ही लोग हैं और एक ही ज़ुबान है तकरीबन उनकी। अब अगर हम अपने खित्ते में देखें तो पड़ोसियों के दरमियान में गुज़श्ता 60 सालों, गुज़श्ता कई सालों से बल्कि उसकी तो देखेंगे कि हालात में बहुत सारी तल्खी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी के कई बार देख चुका है। इसी तरह भारत की भी अपने पड़ोसियों के साथ नोकझोंक होती रहती है, खुसूसन चीन के साथ तो आजकल उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से भी ज़्यादा कशीदा हैं। इसी तरह बुरजौज़ा में एक बार फिर ज़ोहरा की आमद इस मरतबा इन तनाज़ात को किसी पुरअमन हल की तरफ ले जा सकती है। सारी तमहीद का मतलब यह है क्योंकि जोज़ा में नया जन्म लेने की बदौलत ज़ोहरा की तवानाई में अमन आतशी और सुलह जोई का अंसर जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ज़ोहरा जो है, ज़ोहरा इसी तरह 9 माह के बाद मुख्तलिफ बुरुजों में नए जन्म लेता रहता है। जोज़ा में उसकी वापसी 4 साल बाद होगी। इसके बाद ये बुर्ज हमल में, बुर्ज जद्दी और इसके बाद बुर्ज मीज़ान में, यानी रिवर्स पीछे को चलना शुरू हो जाएगा, हो जाता है ना वो लोग बाकी स्टार आगे। तो मीज़ान उसका अपना बुर्ज है। वैसे ही मीज़ान को इसीलिए मीज़ान को मुआहिदों, मुज़ाकरात, तवाज़न और अदलो इंसाफ के साथ मंसूब किया जाता है। जब ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में जन्म लेगा ना तो आलमी तनाज़ात के हल होने के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रा थोड़ा सा उम्मीदें बढ़ जाती हैं ना। लेकिन ज़ोहरा के यहाँ पहुँचने तक 2030 का सूरज तुलू हो चुका होगा। ये अभी 6-7 साल और ले जाएगा। यानी फ़ौरी तौर पर हालात में आपको बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी। मुख्तसर फेज़ आते रहते हैं लेकिन एक फॉर द लॉन्ग रन नहीं होता। जैसा कि पहले जिक्र कर चुका कि इस मरतबा नया जन्म लेने के बाद जो है ना ज़ोहरा की हैसियत शाम के सितारे की हो जाएगी, जो शाम में नज़र आता है सारा कुछ। पहले वो दिन का सितारा बना हुआ ना, सूरज के सामने गायब है सारा कुछ। तो अब 2016 में नया जन्म लेने के बाद ना उसकी हैसियत शाम के सितारे की ही थी। और ये वही साल था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ था। इस मरतबा ज़ोहरा का नया जन्म ट्रंप के लिए क्या लेकर आएगा, क्या कुछ होगा, जो कुछ होगा उसके असरात तो वैसे यकीनन सारी दुनिया पे ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के दुनिया के अमेरिका जो है ना वो यकीनी तौर पे इस तरह से बना हुआ है कि हर मुल्क का हमसाया है, हर मुल्क का हुक्मरान है, हर मुल्क का साथी है। वहाँ आने वाली हर तब्दीली जो है दुनिया के हर मुल्क को मुतासर करती है। पिछली मरतबा सदर बनने के बाद ट्रंप साहब ने जो अफरा तफरी मचाई थी, जो अफरा तफरियाँ पैदा हुई थी, उनके जो कि आउटस्पोकन है, बोलते हैं बात को दिल में रखते नहीं है, खुले दिल से मुंह पे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो एक रूटीन से हट के हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो अभी तक वैसे किसी को भूली भी नहीं है। इस मरतबा भी ज़ोहरा की आमद जो है ना उनके हक़ में नेक फाल साबित हुई तो मुमकिन है कि तमाम तर नामुवाफिक हालात के बावजूद एक बार फिर अमेरिका का सदर बनने में कामयाब हो जाएं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसका इन्हिसार तो हमारे पैदाइशी ज़ायके में ना ये है कि ज़ोहरा किस रूप में, किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है और उसकी पोजीशन क्या थी। अगर सुबह के सितारे का रूप है तो इस मरतबा ज़ोहरा का नया जन्म आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होगा। और अगर आपके पैदाइशी स्टार में शाम के सितारे का रूप अगर है ज़ोहरा का तो यकीनन उसका नया जन्म जो है या नया रूप हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, कम्बस पोजीशन से निकल रहा है, ये आपके लिए खासा बेहतर साबित होगा। और आपको ये भी बताते चले जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के पैदाइशी ज़ायके में ज़ोहरा जो है ना बुर्ज सरतान में शाम के सितारे की हैसियत से मौजूद है। 2021 में जब वो इलेक्शन आ रहा था, ट्रंप साहब, ये बाइडन साहब आ गए थे, तो उस वक्त ज़ोहरा जो है ना बुर्ज जोज़ा में सुबह के सितारे के रूप में मौजूद था। अगर शाम के सितारे के रूप में मौजूद होता जैसा कि इस वक्त है तो पिछली मरतबा भी ट्रंप साहब इंतखाब लाजमी जीत जाते हैं। एक और दिलचस्प बात ये भी सुन लीजिएगा कि जब ज़ोहरा जो है ना शाम के सितारे के रूप में होता है तो इसे रात को बासानी देखा भी जा सकता है, और मगर जब ये सुबह के सितारे के रूप में होता है तो फिर सूरज के सामने होने की वजह से कैसे मुमकिन ही नहीं होता इसका देखना। तो और कोई भी स्टार, अगर ज़ोहरा के अलावा भी अगर कोई स्टार सूरज के जितना ज़्यादा करीब आ जाएगा उसे देखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2016 में जब ट्रंप साहब जो है ना वो सदर मुंतखब हुए थे ना तो उस वक्त अतारद जो है ना वो पुर सौर में था, टॉरस में था, मरकरी जो है। तो आप पूछेंगे आप ज़ोहरा की बात में हमने अतारद का जिक्र क्यों छेड़ दिया। इसकी वजह ये है कि यहाँ अतारद और ज़ोहरा के दरमियान में एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। वो ये है कि अतारद इस वक्त भी पूरी सौर में है और जमनाई चूँकि जहाँ ये हो रहा है सारा कुछ, बुरजौज़ा उसका हुक्मरान सियारा अतारद है यानी मरकरी है, और सौर का हुक्मरान सियारा ज़ोहरा है। इस गोया इस वक्त दोनों एक दूसरे के घरों में मेहमानों की हैसियत से बैठे हुए मेहमान बने हुए हैं, तो इनके दरमियान में ख़ास नौइयत की नज़रात का तबादला भी हो रहा है। दोनों एक दूसरे को तक़वियत पहुँचा रहे हैं। दोनों की मौजूदा पोजीशन जो है
2017 वाली यानी ट्रंप के इंतखाबात में जीत हासिल करने के इम्कान तकरीबन उतने ही हैं जितने कि 8 साल पहले 2016 में थे। लेकिन देखना ये है कि इस मरतबा जो वो पहले थ्योरीज बनी थी कि गैर मुल्की बड़ी मदद आई है, ये बड़ा काम हुआ है, वो सारा मामला देखना ये कि इस वक्त क्या क्या हवाइयाँ उठती हैं, क्या क्या बातें सामने आती हैं। और इस वक्त वैसे देखा जाए तो अतारत जो है ना, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब का मरकरी जो है वो बिल्कुल इस वक्त उरूज पे है और उम्दगी के साथ वो अपने असरात जो मुरतब कर रहा है, और उसकी वजह से ट्रंप साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहले भी पहुंचा था, अब भी उनको पहुंचेगा। और इस मरतबा ये सूरत अगर नहीं हुई तो फिर शायद ट्रंप साहब को कोई उम्मीद शायद बाकी ना रखना पड़े, मुश्किल हो जाएगी। तो इसके हालात तो अभी चंद दिनों बाद और सामने आ जाएंगे। और आपको एक और दिलचस्प बात जो है ना वो मैं ऐड करता चला जाऊँ कि अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं वेनिस विलियम, उनका जो है ना एसेंडेंट जो है ना वो जमुनाई है। इनकी छोटी बहन सेरेना विलियम्स है जो इससे भी ज़्यादा कामयाब टेनिस प्लेयर हैं। उनका बुर्ज जो है ना मीज़ान है। दोनों बहनें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, दोनों एक दूसरे की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। सिंगल प्लेयर के तौर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन डबल प्लेयर के तौर पर जब वो मिलकर खेलती तो उन्होंने बहुत सारे एजाज़ात जीते हैं। और टेनिस की दुनिया में दोनों जिन मुकाम पर आज हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि बचपन से लेकर आज तक दोनों आज तक जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करती चली आई हैं। इन दोनों के बुर्ज एक बार फिर देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं। जो है ना वेनिस का जो है ना वो बुर्ज जमुनाया है, और जब जिसका हुक्मरान स्यारा अतारद है ना तो, और सेरेना का जो बुर्ज है वो मीज़ान है जिसका स्यारा ज़ोहरा है। अब वीनस और ज़ोहरा का ख़ुसूसी ताल्लुक़ जो है इन दोनों बहनों की कामयाबी में किस तरह से कार फरमा है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अगर हुक्मरान स्यारा जो है ना अगर ज़ोहरा उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान पे अगर ज़रा नज़र दौड़ाएं ना तो यहाँ इमरान खान साहब का भी पैदाइशी स्टार जो है ना वो वीनस ही है, यानी ज़ोहरा है बुर्ज मीज़ान होने की वजह से। तो ज़ोहरा के कम्बस्ट होने की वजह से उनके मौजूदा मुश्किलात में होने वाला जो हालिया इजाफा जो हो रहा है वो ज़ोहरा के असरात की वजह से। मगर जो ही ज़ोहरा जो है ना सूरज से दूर होता चला जाएगा, ये कम्बस्ट पोजीशन से निकलेगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो यकीनन उस वक्त खान साहब की मुश्किलात और तकलीफ़ में भी कमी होती चली जाएगी। बुर्ज जौज़ा में मौजूद ज़ोहरा का इस वक्त बुर्ज हौत में मौजूद ज़ोहल के साथ भी ख़ास ताल्लुक़ बन रहा है। इस ताल्लुक़ की ख़ास बात यह है कि दोनों सियारे इस वक्त तग़य्युर पज़ीर जो बुर्ज हैं, तब्दील होते रहते हैं उनके असरात, तो उनकी वजह से उन दोनों में मौजूद हैं। जैसे जमुनाई है और उसके साथ पाइसिस भी है यानी बुर्ज हौत। इसका मतलब है कि इनकी सोच और मिजाज में तब्दीली आने के इम्कान ख़ास से ज़्यादा होते हैं। इसके मुकाबले में ज़ोहरा अगर किसी साबित बुर्ज में यानी टॉरस है यानी सौर, असद, अकरब या दलों में मौजूद हो तो बात मुख्तलिफ होगी। ऐसे में आपके लिए फ़ैसले करने खासे आसान हो जाते हैं। आपसे मुराद वो लोग जिनके ज़ायचे में ज़ोहरा बुर्ज जौज़ा में सुबह या शाम के सितारे के रूप में मौजूद हैं, उनको देखना पड़ेगा। अगर उनके पास अपना ज़ायचा पैदाइशी ज़ायचा मौजूद है तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि इस वक्त ज़ोहरा का नया जन्म उनके लिए कैसा साबित हो सकेगा। अब ये सारी बातें तो जो चीज़ा बातें आपके सामने मैंने गोश्त गुजार कर दी हैं। अगर कोई सवाल कोई बात आपके जहन में आए तो उसके लिए आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसके मुताबिक देख सकूं और आपको गाइड कर सकूं। और मज़ीद जानने के लिए अगर आप पैदाइशी ज़ायचा आपके पास नहीं है तो फिर जान सकते हैं, अगर है तो आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे जो नंबर आ रहे हैं वहाँ देखिएगा, और किसी भी बहुत सारे फॉर्म है जिस तरह से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात का हल जान सकते हैं। तो जो हो सकेगा मैक्सिमम आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो तक फिर इजाज़त चाहूँगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।